हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग 7वां लेक्चर करने वाले हैं। परसेंटेज में हम लोग 7वां लेक्चर पर आज आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से वीडियो देख कर करके इस वीडियो पर आने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है शुरू से कहे कि मतलब जो फर्स्ट लेक्चर दिए थे वहां से वीडियो देख कर करके 7वां लेक्चर पर आने का प्रयास कीजिएगा। आप डायरेक्ट 7वां लेक्चर जो आज होगा, चाहे तो कोई भी डायरेक्ट बीच में जो लेक्चर दिया गया है उसको समझने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई होगी। इसलिए आप शुरुआत से जो वीडियो दिया गया है वहां से आप आएंगे, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट आज हमसे नया जुड़ेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा तथा दोस्तों के बीच आप लोग शेयर कीजिए। पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद ही पूरा वीडियो आप देखें। पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो आप लोग देखें। हम लोग परसेंटेज पे चर्चा कर रहे थे, तो परसेंटेज पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो परसेंटेज में क्या था, जो परसेंटेज हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें जो एक टाइप के जो सवाल हुआ था उसको लगभग हम लोग कल कर लिए थे। आज उससे कुछ अलग हट के सवाल करते हैं। सवाल आज भी सवाल कहे का मतलब कि सवाल सब दिन वही होगा, वही कहे का मतलब जो परसेंटेज से संबंधित है सवाल कभी भी हम लोग का हार्ड नहीं लगेगा। बशर्ते आप बस खाली इतना काम कीजिए कि शुरुआत से वीडियो देख के आएंगे, आपको कहीं पर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्ट आज के वीडियो पर जुड़ते हैं डायरेक्ट, तो उनको समझने में दिक्कत होगा। जिसे समझने में दिक्कत होगा, इनका पूरा के पूरा बेस जो है हम पीछे वाले लेक्चर में दे दिए हैं। पीछे वाले लेक्चर में जो हम पूरा बेस जो है इसके बारे में दे दिया गया है आपको। आप लोग पीछे से देख करके ही शुरू वीडियो से जो नया जुड़ेंगे खास करके उनको बोल रहे हैं, और जो शुरू से देख करके आ रहे हैं उनके लिए कहीं पर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात की गारंटी देते हैं हम आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज परसेंटेज में चलिएगा, ध्यान दीजिए। सवाल अभी साधारण टाइप का ही होगा, ध्यान दीजिए। सवाल लेते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करें। समझिएगा। अब चलिए सवाल चलते हैं। सवाल यह है कि यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल कहने का मतलब कि समझिएगा, जो हम कहना चाहते हैं समझिएगा मुख्य रूप से कि सबसे पहला प्राथमिकता को सवाल को एकदम ढंग से पढ़िएगा। सवाल को जो है एक से अनेक बार पढ़िए, लेकिन सवाल को एक से अनेक बार पढ़िए और उसका मतलब समझिएगा आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, वो हमसे डिमांड क्या कह रहा है। पहले सवाल समझिएगा। सवाल लिखिएगा कि यदि किसी संख्या को उसका, तो उसका किसका, यहां पर शब्द बदल लेगा, आपको समझना है। उसका या उसी का कह देगा। समझिए, यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसका या उसी का 20% बढ़ा दिया जाए, उसका या उसी का 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है। 20% बढ़ाते हैं तब 240 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ज्ञात करें। एकदम छोटा सवाल है, अब बस कल समझिएगा। हमारा एग्जामिनर यहां से सवाल बनाते हैं, सवाल जो है बनाते हैं हम लोग, सब A to Z सवाल जो है अब आराम से करते चलेंगे। तो चलिए यहां देखिएगा। सबसे पहला प्राथमिकता, कुछ हम बात आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। इधर थोड़ा सा मैंने दिक्कत है कि अभी हम आपको रेशियो नहीं पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत में अब पढ़ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, बात को समझ लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर A/B कहे का मतलब क्या है कि A/B। तो A/B, तो इनको हम कह सकते हैं A/B। तो A/B लिखे जो है कहे का मतलब अंश बटा हर। ये भिन्न में है, भिन्न कह सकते हैं ना कि अंश बटा हर। अब समझिएगा, जो बट्टा में रहते हैं उसको हम लोग ध्यान दीजिए A/B कह के मतलब अंश बटा हर भिन्न के रूप में है। इसी को लिख सकते हैं A/B। अब समझिएगा, रेशियो अगर हम आपको पढ़ा के आते तो आपको दिक्कत नहीं होता, इसलिए हमको यहां पर समझाना पड़ा है।
जो संख्या बट्टा में होता है, जो संख्या बट्टा में होता है, देख लीजिए, जो संख्या मैंने बट्टा में दिया गया है कि a बट्टा b, कहे का मतलब कि संख्या बट्टा में है तो उसी को हम लोग अनुपात में बोलते हैं a अनुपात b। अनुपात में, बट्टा में, भिन्न में सब एक ही होता है। अनुपात में, बट्टा में, भिन्न में, तो a बट्टा b को लिख सकते a अनुपात b। कहे का मतलब क्या है, अब चाहे तो इसको भागा बोल सकते हैं, हम लोग करते हैं 3 बट्टा 4, तो कहे का मतलब क्या है कि 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 इसको लिख सकते हैं। तो 3 बट्टा 4 कहे का मतलब भिन्न के रूप में, तो 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4। याद रखिएगा, जो संख्या बट्टा में है समझिएगा कि जो भिन्न में दिया गया संख्या है वो आपका अनुपात में होगा, तो इसको हम लोग बट्टा बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं या भाग बोलते हैं। बट्टा बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं या भाग बोलते हैं। तो जो भी संख्या रहेगा हम लोग दे दीजिए, जैसे 7 बट्टा 8, 7 बट्टा 8, तो 7 बट्टा 8 का मतलब 7 अनुपात 8, 7 अनुपात 8, तो इसको लिख सकते हैं 7 अनुपात 8। अब समझिएगा, यहां पर अनुपात में किसी भी संख्या का कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना। रेशियो अगर हम आपको पढ़ा देते तो आज इसका आप धुरंधर होते, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात अभी समझिएगा कि इसका थोड़ा सा मैंने यहां पर यूज होगा, अब समझना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, बस इतनी याद रखा, a बट्टा b चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहते क्या मतलब बट्टा में होगा, उसी को अनुपात में बोलेंगे या भागा में बोलेंगे। हम लोग भागा देते हैं तो ध्यान दीजिए, भागा देते हैं तो लिख देते हैं क्या, मान लिया क्या, जैसे 5 अब बट्टा 2 है, तो क्या मतलब 5 अनुपात 2 है, तो इसको जब भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे, किस में, 5 में भागा देंगे, तो भागा देते ना है। तो जो बट्टा में है अनुपात में समझिए कि अब जो बट्टा में है उसको अनुपात बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भाग बोलते हैं। भाग में संख्या होती है, इतना बात आपको याद रखना है, ठीक ना। अब आइए सवाल पर, यदि किसी संख्या को उसका या उसी का 20% बढ़ा दिया जाए, उसी का या उसका 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज हम आपको बताए हैं पहले बस वही काम करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज हम आपको बताए हैं बस उतने काम करना है। आपको क्या बताए हैं हम कि अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया जाए, परसेंटेज में वैल्यू उसको क्या करना, हमको भिन्न में बदल लेना है, उनको क्या करना है, भिन्न में बदल लेना है। यहां पर समझिएगा 20% कितना है, 20% समझिएगा इधर 20%, तो जो 20% है जब इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो समझिएगा 20%, तो 20% का जो वैल्यू है परसेंट में कितना होगा, 1/5, 1/5। अब सवाल ही छोटा लिए हैं, सवाल ही छोटा लिए हैं, यहां सब पूर्णांक में दे देगा, तो जो भी देगा हम लोग देखते हैं, आगे भी सवाल देखेंगे कि किस तरह से का, बस मेथड यही होगा, तरीका जो है यही है। आपको सबसे पहला प्राथमिकता देना है कि सवाल को ईमानदारी पूर्वक पढ़ लें, एक से अनेक बार पढ़ लें। सवाल जो डिमांड कर रहा है, जो मांग रहा है वही देना है, जो सवाल पूछ रहा है हमको उसी का उत्तर देना है। वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसी का उत्तर हमको देना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। सवाल खुद बोलते हैं, सवाल अगर ढंग से पढ़िएगा तो उत्तर खुद इन्हीं में छिपा हुआ होता है, बशर्ते वो नजर जो है वो नजर चाहिए आपको कि किस तरह से उत्तर निकालें, वही नजरिया हम आपको देने वाले हैं, समझिएगा। यदि किसी संख्या को उसका 20% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, अब समझिएगा, यहां पर जो परसेंटेज में दिया है उसको हम लोग क्या कर दिए 20%, उसको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले 20% को क्या किए, जो भी रहे परसेंट पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक वाला बदलेंगे, तो 20% का वैल्यू 1/5। आप जानते हैं कि नीचे वाला क्या होता है, कुल, तो नीचे वाला कुल होता है, तो नीचे वाला कुल होता है। ये जो लिखे 1/5, तो 5 कुल है, 5 अपने आप में 100% है, 5 अपने आप में 100% है। ये 5 के 20% निकालते हैं तो ये एक आया है, ये 5 के जो है 20% निकालेंगे तो एक आएगा। तो हम जानते हैं कि ये 1 के वैल्यू कितना है 20%, 1 के वैल्यू 20%। तो मूल संख्या जो नीचे है, बोले थे कि मूल बोलिए या कुल बोलिए, ये नीचे वाला कुल है आपका, नीचे वाला मूल या कुल बोलते हैं। अभी हम अभी बोले कि 1/5 बट्टा में है, तो क्या बोले a/b, तो बट्टा में रहेगा तो उसको हम लोग अनुपात में बोलेंगे, अनुपाते में है। बट्टा में तो क्या अनुपात में, भागा में, भिन्न में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको 1/5 है तो सबसे पहले 20% की वैल्यू 1/5, 5 नीचे जो है कुल है, मूल है, इसका 20% निकालते थे 1 आता है। हम जानते हैं कि 1 के वैल्यू है 20% और 20% की वैल्यू है 1। अब इसको अनुपात में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, इसको अनुपात में लिखे हम लोग तो 1/5,
1:5 आप कर सकते हैं, 1/5 की 1:5। याद रखिए नीचे वाला वैल्यू क्या है, कुल है, तो कुल कहे का मतलब कि 5 है, तो ये अनुपात में 5 है, ये अनुपात में 1 है, तो 1:5 का मतलब कि 1:5 कहे का मतलब कि ये अनुपात में ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला अनुपात में 5 है, अनुपात में वैल्यू 5 है। अब समझिए यहां हमसे पूछा गया है कि यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए। अब मूल संख्या तो 5 है, 20% के वैल्यू 1/5 लाए, 20% के वैल्यू 1/5 लाए, तो मूल संख्या तो 5 है। अब इसका 20% बढ़ाने के लिए बोला, इसी को हम लोग अनुपात में लिखे 1:5, इसी को हम लोग अनुपात में लिखे 1:5। अब ये जो मूल संख्या है ये तो अपने आप में 100% है, और इसका 20% कहेगा मतलब इसका 20% कितना है, 1 है। अब यहां पर 1:5 लिखे हैं, तो ये जो 5 लिखे ना है, ये 5 कुछ ये कुल है, ये 5 के 20% ही 1 है, तो 1:5। अब ध्यान दीजिएगा 20% इसको मैं बढ़ाने के लिए बोल रहा है, उसी का या उसका 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसका 20% हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1। इसका 20% कितना निकले, 1 है, तो इसका 20% 1 है, तो अनुपात 5 और अनुपात 1 ये दोनों के जोड़ दीजिए आप, तो ये कहे मतलब अपने आप में 100% है 5, और इसका यही 5 के 20% कितना है, 1, तो अनुपात दोनों को जोड़ दिए हम लोग, तो अनुपात दोनों को जोड़ दिया, अनुपात कितना हो गया, 6। अनुपात 5 ये 100% था, और इसी का 20% जोड़ना था, तो 20% कितना था, 1, तो दोनों को जोड़ता अनुपात 6, तब जोड़ दिए तो अनुपात में कितना हो गया, 6। हम आपको बोले कि अनुपात में एक्यूरेट वैल्यू नहीं तो उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। अनुपात में जैसे मानते ना है कि माना कि x अनुपात में एक शामिल है, वो सब रेशियो पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको चर्चा 0 लेवल से हम करके समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो दोनों को जोड़ते कितना, अनुपात 6, तो अनुपात 6, तो अनुपात 6 के वैल्यू देखिएगा। अब कहे का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या को उसका 20% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है। कहे का मतलब कि 20% से बढ़ाते हैं तब 240 होता है, 20% से बढ़ाते हैं तब 240 होता है, तो 240 है। अब यहां पर अनुपात 5 था, ये 5 में थे, 100% थे, ये 20% इसमें बढ़ाया तो अनुपात 6 हो गए, और 6 जब इसमें बढ़ाए 20% तो 6 हो गए, तब जाके 240 हो गया, तो अनुपात में 6 हो गया है, और नंबर के रूप में कितना है, 240। तो लिख सकते हैं अनुपात 6 बराबर 240, अनुपात 6 बराबर 240। अब समझिए कि अनुपात 6 बराबर 240, तो आपको अनुपात 1 में वैल्यू लाना है, अनुपात 1 में वैल्यू निकालना है हमको। पहले समझिए अनुपात 6 बराबर कितना है, 240। ध्यान दीजिए अनुपात 6 बराबर 240, तो हम लोग निकालेंगे अनुपात 1 के मान निकालते हैं, अनुपात 1 के मान निकालते हैं। जब अनुपात 1 के मान इसलिए निकालते हैं कि अनुपात 1 के मान जब निकाल लेंगे ना, फिर जिसका मान पूछे उसको हम लोग माने उसका मान निकाल लेंगे आसानी से। पहले अनुपात 1 के मान निकालना आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद उत्तर खुद आप लाइएगा, उसके बाद जो है उत्तर आप खुद लाइएगा, हमको कुछ कहने की आवश्यकता पड़बे नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, तो अनुपात 6 का मान हो गया 240, तो अनुपात 1 के मान, तो हम लोग जानते हैं कि कम, अनुपात 6 के मान 240, तो अनुपात 1 के मान, हमको कम के मान लाना है, तो कम के लिए भागा होता है, अधिक के लिए गुना किया जाता है। कम के लिए भागा देना है, अधिक के लिए गुना किया जाता है, कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुना। तो अनुपात 6 समझिए, अनुपात 6 के मान 240, तो अनुपात 1 के मान, तो कहे का मतलब कि 6 से भागा दे देंगे इनको, तो 6 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 से इनको भागा देंगे तो हमको 1 के मान लाना है, तो 1 कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, भागा देंगे, 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 6 से भागा दीजिएगा 240 में, तो कितना, 6 को 24 4 40, तो अनुपात 1 के वैल्यू आ गया 40, अनुपात 1 के वैल्यू 40। अब समझिए अनुपात 1 के वैल्यू 40, तो हमसे मूल संख्या पूछा गया है, मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या क्या था, मूल संख्या क्या था, तो बस कुछ नहीं करना, मूल संख्या 20% के वैल्यू किए थे 1/5, ये 5 ना मूल संख्या थे, ये जो नीचे वाला मूल है या कुल है, कुल 5 ना शुरुआत में थे, मूल 5 था, अब 5 के, तो अनुपात ये दोनों को जोड़ दिए हम लोग, तो अनुपात 6 का वैल्यू 240, अनुपात 1 के वैल्यू कितना है 40, तो हमको मूल संख्या 5, अनुपात 5 के मान पूछ रहा है कि अनुपात 5 के मान क्या होगा, मूल संख्या का मान पूछ रहा है, तो मूल संख्या कितना था नीचे वाला 5, ये ना मूल संख्या है, ये मूल संख्या का वैल्यू पूछ रहा है, तो अनुपात 5। समझिए अनुपात 1 के मान 40, अब अनुपात 2 के मान बोलेगा तो गुना कर देना, ज्यादा के लिए गुना करना है, कम के लिए भागा करना है, ज्यादा के लिए गुना करना है, कम के लिए भागा देना है। अब समझिए, तो अनुपात 1 के मान 40 था, अनुपात हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 5 के मान, अनुपात 5 के मान, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा के लिए गुना का मतलब 5 से गुना किए थे, 5 से गुना इधर करेंगे तो 40 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40 25 200, अनुपात 5 के मान हो गया, आंसर कितना हो गया 200। मूल संख्या कितना था 200, मूल संख्या बोलेगा मूल संख्या कितना था तो 200, आपका उत्तर आ गया। कहीं पर कोई दिक्कत हुआ,
दिक्कत, जिसे दिक्कत आपको आज ना भी ना जीवन में कभी नहीं होगा, बशर्ते खाली मेथड समझिएगा। ये तो छोटा मोटा सवाल लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें कुछ भी सवाल देगा ना, आप सरलतापूर्वक आसानी से कर लीजिएगा। बस सवाल समझिए, कुछ नहीं था। यदि किसी संख्या को उसका 20% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या 240 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं, बस आपको जो परसेंटेज में दिया रहेगा उस परसेंटेज को पहले आपको भिन्न में बदल देना है, भिन्न में बदल देना है। और जो भिन्न में लाएंगे, जो भिन्न में आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न के मतलब बटा हो गया। बटा का मतलब हम लोग करते हैं क्या, जो बटा में होता है x/y के रूप में, तो जो बटा होता है उसी को हम लोग अनुपात में लिखते हैं, अनुपात उसी को भागा भी बोलते हैं। और जो नीचे होता है वो कुल वैल्यू होता है, मूल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो बटा में होता है। बस हो गया, हम लोग कर लेंगे। तो 20 के हल किए थे तो 1/5 वैल्यू था, तो ये 5 मूल था, कुल है। अब इसका मैंने 20% निकालते हैं तो 1 आता है। अब इसको अनुपात में लिखे, 1/5 को अनुपात है 1:5। अब कहता है कि उस मूल संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए, तो मूल 5 था, जब इसमें 20% बढ़ाने के लिए बोला था, तो इसमें 20% की वैल्यू कितना है 1, तो कहेगा 1:5। इस 5 100% है और इसका 20% 1 है, तो दोनों अनुपात के हम लोग जोड़ देते हैं। अनुपात में हो गया 6, तो अनुपात 6 का मान कितना हो गया, संख्या कितना 240, तो अनुपात 6 का मान 240, तो अनुपात 1 के वैल्यू, तो अनुपात 1 के वैल्यू का होगा, तो अनुपात 1 के वैल्यू का कम लाना है तो भाग देना है, कम लाना है तो भाग दीजिए, अधिक ज्यादा लाना है तो गुना करेंगे। तो बस अनुपात 1 के वैल्यू निकाल रहा है, तो 6 से इसको भाग दे दिए तो निकल गया 40। तो अनुपात 1 के मान 40, तो अनुपात 5 के मान पूछे, अनुपात 6 के मान पूछे, अनुपात 7 के मान कुछ पूछे, तो अनुपात 5 के मान कितना हो गया, 1 के मान 40, 2 के मान 80, 3 के मान कर देंगे 120। उसी तरह से अनुपात 5 के मान कितना हो गया 200 हो गया उत्तर आपका। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए सवाल बदलते हैं। यदि किसी संख्या को उसका 20% बढ़ा दिया जाए, अब यहां से हम लोग हटाते हैं 20% को, अब यहां पर हम लेते हैं, समझिएगा, यहां पर लिखते हैं यदि किसी संख्या को 33.1/3%, समझिएगा, यदि किसी संख्या को, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या को उसका 33 पूर्णांक या उसी का 33.1/3% बढ़ा दिया जाए, 33.1/3% बढ़ा दिया जाए, तो संख्या कुछ भी अंक बदल जाएगा, कुछ भी अंक है का मतलब कि 520 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें, बस कुछ करना है आपको, बस कुछ भी रहे। यदि किसी संख्या को उसका 33.1/3% से बढ़ा दिया जाए, बस सवाल खाली ढंग से पढ़ लीजिएगा, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो संख्या 520 प्राप्त होता है, क्या मतलब 520 होता है बढ़ैला पर, पहले नहीं बढ़ैला पर 520, तो मूल संख्या ज्ञात करना है, तो बस निकाल देना है, बस कुछ नहीं करना है हमको। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो इनको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते थे, यहां पर सॉल्व कर देते हैं इनको। बस 33 पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, 33.1/3%, जो भी परसेंटेज में रहेगा उसको भिन्न में लाना है, जो परसेंटेज में रहेगा भिन्न में लाना है, कुछ नहीं करना है, बस 33.1/3%। अब इनका वैल्यू जानते हैं कि 1/3 होता है, 1/3। अब नीचे वाला कुल वैल्यू या मूल वैल्यू हो गया, और उनका 33.1/3% 1 हो गया, यही ना है 33.1/3% किनका वैल्यू, ऊपर वाला के। अब क्या बढ़ा दिया जाए, यदि किसी, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या को उसका 33.1/3% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या बढ़ के 520 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। अब समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी भी अनुपात में 1:3, 1 अनुपात बटा में है, 1/3 का मतलब 1:3, 1/3 का मतलब 1:3। अब समझिएगा, ई मूल संख्या है, तो ई मूल संख्या 100% है, नीचे वाला जो है अपने 100% है, और इनका 33.1/3% 1 है, तो ई मूल संख्या तो अपने आप में 100% है, और इन्हीं का जो 33.1/3% के वैल्यू 1/3 है, आई 3 मूल संख्या ये अपने आप में 100% है। अब इसी में जवान कह रहा है कि मूल संख्या में यदि किसी संख्या को उसी का, तो मूल संख्या तो मान लेती है, और इसी का जो है 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है। एक बढ़ावे की बात बोल रहा है हमरा से, क्या कर रहा है, एक मैंने क्या 33.1/3% बढ़ा दिया जाए, तो 33.1/3% बढ़ाएंगे तो 1 ना बढ़ेगा, उसका वैल्यू 1 ना है, तब ना लिखे 1:3 बढ़ा दिया जाए। तो इस 3 में हम 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, इस 3 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 4। तो कहे का मतलब अनुपात में, जो बट्टा में है तो समझिएगा अनुपात में एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसका मान ज्ञात करना है हमको अनुपात में जो है। अब देखिए, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 4, तो लिख सकते हैं इसको अनुपात 4,
अब ये बढ़ेला के बाद हुआ है, ये अपने 300% था, एक बढ़ा देता है अनुपात 4, तो अनुपात में 4 हो गया। अब टोटल संख्या कितना हो गया 520। बस कुछ नहीं, अनुपात 4 बराबर 520, अनुपात 4 बराबर 520। तो हम अनुपात 1 के मान निकाल लेते हैं, हम अनुपात 1 के मान निकाल लेते हैं। तो लिख दीजिए अनुपात 1। अब देखिए तो 4 की वैल्यू था 520, तो हम कम कर रहे हैं, कम करने के लिए भागा देंगे, कम करने के लिए भागा देंगे। आप पहले डायरेक्ट 1 के मान निकालना सीखिए और उसके बाद फिर 2 3 से सब निकाल लेंगे। तो हम लोग 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अनुपात 4 के मान 520 था, अनुपात 1 के मान कम के लिए भागा करना है, तो भागा करेंगे 520 में। तो 520 में 4 से भागा देंगे, 520 में कितना से 4 से भागा देंगे, कम कर रहे हैं तब 4 से काट देंगे इनका, तो उत्तर आ जाएगा। तो कर दीजिए अनुपात 1 बराबर, जब 4 से इनको काटेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 1 बार में कट गए, 3 बार में कट गए, फिर 0 हो गए। 1 बार में काटे इनको, फिर 3 बार में काटे, फिर 0। कहे का मतलब का 130, 13 चौका 52 होता है, तो 130 कट गया अनुपात 1 के मान। अनुपात 1 के मान हो गया 130। अनुपात 1 के मान कितना हो गया 130। अब जे पूछ रहा है, पूछे उत्तर दे देना हमको। तो अनुपात 1 के मान 130 था, हमको संख्या पूछ रहा था, ये अनुपात 3 के वैल्यू पूछ रहा था, मूल संख्या। तो अनुपात में 3 था, तो लिख सकते हैं अनुपात 3 के मान, डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए। अनुपात 3 के मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 के मान 130 था, अनुपात 2 के मान 260, अनुपात 3 के मान 390। तो लिख देंगे अनुपात 3 के मान कितना हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर अनुपात 3 के मान लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं अनुपात 3 के मान कितना हो गया 390। ये हमारा उत्तर हो गया। बस यही संख्या मूल संख्या था, इसी के बारे में पूछा जा रहा था। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर कभी खुदा ना खास्ते बात समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि 100% की गारंटी लिए हैं। 100% मतलब समझ में आता ना है, 1% दाएं बाएं नहीं होने देंगे। तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। अगर तो हम 100% जब खुद समझाते हैं, अगर इतना से अगर समझ में ना आए, इतना से अगर समझ में ना आए तो फिर मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होगा आपका, फिर मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर अच्छा डॉक्टर से संपर्क साधिए। अब देखिएगा सवाल, अब खुद सवाल समझिएगा आप। यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। पहले सवाल ढंग से पढ़ लीजिए, पहले सवाल जो है उसको ढंग से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसका मतलब समझिए कि आखिर डिमांड क्या कर रहा है, क्या हमसे कह रहा है। समझिए, यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यहां पर उसमें जो पिछले सवाल देखे उसमें बढ़ाया जा रहा था, यहां पर घटाया जा रहा है, यहां पर घटाया जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब बस आपका तरीका वही है, मेथड एकदम सेम, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता, इतना तो आता है कि इनको हमको क्या करना है, परसेंट जो परसेंट में दिया हुआ इनको सबसे पहले हमको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है, हम डायरेक्ट जब इनको सॉल्व करते हैं, समझिए इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, ये 6.2/3% है, ये 6.2/3%, इनको हम बदलना चाहते हैं, ये जो पूर्णांक परसेंटेज दिया है इनको भिन्न में बदलना है। और खुदा ना खास्ता याद भी रहे तो 18 और 2 20/3% कर सकते ना है, 20/3%। अब फिर वहां से चलेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते थे लिख सकते हैं ना कि हाँ इनको से इनको में गुना कर देंगे, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, अब बट्टे 3 इतना परसेंट, ये परसेंट नीचे कितना आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, 100 चल जाएगा। अभी 100 कैसे आया है, समझिए 1 0 से 1 0 काट दिए, फिर इनको से इनको काटे तो 1/15। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेंगे हम लोग। 6.2/3%, 6.2/3% बराबर, इसको जब सॉल्व किए तो 6 18 गुना किए और 2 जोड़ दिए तो 20, तो कहे का मतलब 20/3। ये जो परसेंट था तो परसेंट के बदले नीचे 100 आते हैं, तो 100 यहाँ 3 था तो 2 0 लगा दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए तो ये बच गए 2, आई बच गए 30, तो 2 से इनको काटे 1 बार में और 2 से इनको काटे तो 15 बार में कट गए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहे का मतलब है कि 1/15 हमको मिल गया, तो 1/15 इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तब 1/15, 1/15 लिख सकते क्यों, बटा में है, बटा का मतलब भागा होता है, अनुपात होता है, तो 1/15। अब कुछ दिक्कत नहीं, आपको एकदम सरलता पूर्वक उत्तर ले आना है। तो यहां 1/15, ये जो 1/15 है ना, समझिएगा इधर, ये जो आपका 1/15 लाए, अब समझिए यहां 1/15, तो ये 15 क्या है, 15 मूल है, कुल है। अब 15 जो कुल है मूल है। अब इसी का हम लोग देख रहे हैं कितना 6.2/3%। तो आप जानते हैं
कि 1/15 में, तो 1/15 में 6.2/3% एक के वैल्यू है। किनका वैल्यू है? एक के वैल्यू है। तो एक के वैल्यू कितना? 6.2/3%। एक के वैल्यू 6.2/3%। तो यह सवाल कह रहा है हमरा से कि यदि किसी संख्या में से उसका मतलब उसी का 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो हमको मूल संख्या लाना है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब उसी में से तो ये 15 कुल था, तो 15 100% है। यही 15 के 6.2/3% एक है। यही मूल संख्या ये 15। इसी में से घटाने के लिए कह रहा है 6.2/3% घटाएंगे, तो यही 15 में से घटाएंगे, तो 1:15 लिखे। तो 1:15 क्या? 15 तो ये कुल है, ये तो मूल है। यही 15 के जो है निकालते हैं हम लोग 6.2/3% ना, तब आते हैं 1। तो इसको हमको क्या कर रहा है कि 1 घटाने के लिए कह रहा है। तो 1 घटाने के लिए तो 1:15 है, 15 मूल है, 15 कुल है। अब ये अपने आप में 100% है। यही 15 के हम लोग निकालते हैं 6.2/3%, तो निकलते हैं 1। तो 1 घटा देते हैं, तो ये 15 कुल में से 1 घटा देंगे, तो अनुपात में 1:15 बांटे हैं, तो ये 15 में से 1 घटाएंगे, तो अनुपात में घटा रहे हैं, तो अनुपात में उत्तर कितना बचेगा? 14। अनुपात में तो 14 हो गया, लेकिन यह संख्या कितना हो जाता है? 5670 प्राप्त होता है। 5670 प्राप्त होता है कब? जब मूल संख्या में से उसी का 6.2/3% घटा देते हैं, तब ना प्राप्त होता है। तो हो गया, घट गया अनुपात में 14। तो जब अनुपात में 14 हो गया, ये 5670 प्राप्त होता है। तो बस लिख दिए 5670, अनुपात 14 का मान 5070। तो हम आपको बोले हैं कि अनुपात 14 का मान 5070, अनुपात 1 के मान निकाल लीजिएगा आप लोग, अनुपात 1 के मान निकालिएगा। तो अब अनुपात 14 का मान 5670 है, अनुपात 14 के मान 5670 है। तो हमको अनुपात 1 के मान निकालना है। कहे का मतलब कम के मान निकालना है। कम के मान का मतलब भागा देना है। कम के मान निकालना था, कम का मतलब क्या करना? भागा देना है। तो भागा दीजिए। तो जब भागा देंगे 14 से हम लोग, तो कितने बार मिलेगा? 14 दूना के 28 कर देंगे हम लोग। 14 दूना के 28, 28 दूना के 56। तो यहाँ पर हम लोग 4 बार में लगाए। इनको करेंगे ना, ये 4 बार में लग गए। अब फिर उतारेंगे 7, फिर क्या मतलब 7 उतरेंगे, फिर 0 लगा दिए, फिर मैंने 5 भागा। इसे भागा दे दीजिएगा ना, कि यहूं देके दिखाएं, यहूं देके दिखाएंगे। जब बेसिक पढ़ाएंगे तब दिखाते हैं, समझिए। ये 14 से लगाए इसमें 4 बार में, फिर मैंने 7 उतारे हम लोग, मैंने 14 उतारे, फिर मैंने 0 लगा दिए, और फिर 7 उतारे, और फिर 7 उतारे, और उसके बाद समझिएगा ये 14 से आपको भागा देके दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, इस 14 से हम लोग भागा दे रहे हैं इसमें, किसमें? 14 से हम लोग डायरेक्ट भागा दे रहे हैं 5600 इतना में। तो हम लोग के बार लगे? 4 बार में 56 लग गया। अब समझिएगा, ये दोनों कैंसिल। अब 7 उतारे, तो 7 उतारे, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। फिर एक संख्या उतरा, तो एक संख्या लगाना पहले हम लोग 0 लगा दिए, अब फिर उतारे यहाँ पर कितना, तब जाकर के हम ये 0 उतारेंगे, दोबारा संख्या उतारेंगे, और तब जाकर के इसको हम 5 बार में लगा दिए हैं। तब 405 आ गए हैं, डायरेक्ट 405 आ गए हैं। अब समझिए, तो अनुपात 14 के मान होता है कितना? अनुपात 14 के मान होता है 5670। तो अनुपात 1 के मान, तो अनुपात 1 के मान भागा देकर निकाल दें हम लोग 405। अनुपात 1 के मान 405। तो हमसे मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या का मतलब कितना था? 15। मूल संख्या यही 15 न थे, तो अनुपात 15 का मान निकाल देंगे। तो अनुपात 15 का मान निकाल देंगे, तो अनुपात 15 के मान निकालना है, तो 405। अब अनुपात 1 के मान 405 है, तो अनुपात 15 का मान ज्यादा होगा, तो हम 15 से इसमें क्या कर देंगे? गुना। तो 15 से गुना कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 15 से गुना कर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो 15 से गुना हम लोग करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग करना चाहते हैं तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 आप अलग छांट दीजिए, 15 × 5 = 75 अलग छांट दीजिए। 15 × 5 = 75 अलग छांट दीजिए। ये जो 15 है, 15 से 4 में गुना, 15 चौका 60, और 60 ध्यान दीजिए 60 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा 15 चौका 60 हो गया, तो 600 हो गया। अब 75 था, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? 6075। ये आपका उत्तर हो गया। अगर गुना करके चाहते हैं आप, तो गुना कर दीजिए आप। 515 है, अब 405 है, इसको हम गुना करेंगे 15 से, बस डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। 5 से गुना करे आता ना है 25, तो 25 के 5, बाकी हाथ में 2 उतार दे, यहाँ पर 5 चौका 20, यहाँ कर दीजिए 5, यहाँ कर दीजिए 0, यहाँ कर दीजिए 4, बस आपका हो गया। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, बस 675। उत्तर आप कैसे भी ला सकते हैं।
तो बस हम यही समझाना चाहते हैं आपको कि सवाल में कोनो कोई दम नहीं है, बस आप ईमानदारी से खाली कीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बस सवाल था, उत्तर लिया है हम लोग, सवाल जो दिए थे उसका उत्तर सरलतापूर्वक लिया है। अब यही सवाल में समझिए, यही सवाल में अब हमको बदल देगा, यही सवाल में बस सवाल ही नहीं था, यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर, शब्द पर गौर कीजिएगा, घटाने पर कहा रहा है, जोड़ने के लिए नहीं। बस आपको कोई मेथड नहीं, जो परसेंटेज में रहेगा उस परसेंटेज को हमको कहा सबसे पहले भिन्न में बदल देना है। यहां पर बदल दिए, 6.2/3% को भिन्न में बदल दिए। मान अगर खुदा न खास्ते याद ना है तो गुना कर लिए, 6 18 2 20, तो ये लिख दिए हम लोग 20/3%। अब परसेंट है तो नीचे 100 हो गया था 300। इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो 1/15, 1/15 कहे का मतलब 1:15, तो नीचे बटा 15 तो 15 ये मूल संख्या ओरिजिनल है, कुल संख्या है। यही 15 के जो निकालते हैं 6.2/3% तो 1 आते हैं। 1/15 का वैल्यू कितना, 6.2/3%, तो 1 के वैल्यू हो गया 6.2/3%। अब बस हम लोग सॉल्व कर दिया अपना। तो अनुपात ध्यान दीजिए, हमको घटाने के लिए बोला था, तो मूल 15 था, तो 15 में से हमको 6.2/3% घटाने के, तो घटाए 6.2/3% वैल्यू कितना है 1, 1 घटा देते 14, तो अनुपात में 14 है, तो अनुपात 14, ये अनुपात 15 में से अनुपात 1 घटाएंगे तो अनुपात 14, 5670, तो अनुपात 14 का मान 5070, तो अनुपात 1 के मान कितना 405, तो अनुपात 15 का मान लिया है, तो दोनों के गुना कर दिए हम लोग, तो कितना आ गया 60/75, हमारा उत्तर हो गया। अब समझिएगा, इसी में कह दिया जाए हमसे, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का सवाल कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी में अगर कह दिया जाए हमसे 16 हाँ यह बढ़ा दीजिए 16.2/3% से घटा दिया जाए, 16.2/3% से घटा दिया जाए, या बढ़ा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, 16.2/3% से घटा दिया जाए, तो संख्या जो है मान लेवल जाए कि 930 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या होगा, अब समझिएगा, सवाल थोड़ा सा बदल दिए कि यदि किसी संख्या में से उसका 16.2/3% घटाने पर 930 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। बस उत्तर लिया, एकदम उत्तर लाने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 16.2/3% दिए हैं, 16.2/3% हमको दिया गया है, तो 16.2/3% का मतलब क्या हो गया, अब समझिए, यहां पर जो 16.2/3% दिया गया है, तो इनका डायरेक्ट हम लोग उत्तर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, और करते हैं हम लोग 16×48, समझिए 16×48 अद्दू करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 50, तो 50/3, अब हटेगा तो 300, तो 50/300, जब इनको 50/300 होते 1/6 सॉल्व करके ले आएंगे, 1/6 मान होता है। बस अनुपात में करेंगे तो 1:6, ये अनुपात में लिखे थे 1:6। अब बस ध्यान दीजिए, 1 के वैल्यू 16 पूर्णांक, ध्यान दीजिए 16.2/3% किनका वैल्यू, 1 के वैल्यू है, 1 के वैल्यू। अब उत्तर ले आइए आप, यहां से क्या करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर ये कुल 6 है, ये 6 1:6, तो कहे का मतलब कि 6 में से आपको 1 घटा देना है, तो बच जाएगा अनुपात में कितना 5, तो अनुपात में 5 बच गया, संख्या कितना हो गया 930, तो अनुपात 5 बराबर 930, तो वैल्यू नहीं लिखा, अनुपात 1 के मान डायरेक्ट हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो 1 भागा देंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग दे दीजिए, 1 बार में लगाए 9 उतर गए 4, 8 बार में लगाए 8 पे 40 उतर गए 3, 6 बार में 6 5 30, 186 क्या कर देंगे 186 हमारा उत्तर आ गया अनुपात 1 के। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है अनुपात 6 के, मूल संख्या, तो मूल संख्या 6 है, तो अनुपात 6 के मान निकाल दीजिए। अब ज्यादा करेंगे तो पहले 5 था, तो अनुपात 5 के मान था 930 था, तो अनुपात 1 के मान था, कम के लिए हम लोग भागा दिए, अधिक के लिए गुना करेंगे, अधिक के लिए गुने नहीं करना है तो गुना कर दिए, तो अनुपात 1 के मान 186, तो अनुपात 6 के मान, तो अनुपात 6 के मान गुना कर देंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 36, बाकी हाथ में 3 बच गया, 8 6 का 48 और 3 51, 48 और 3 51, बाकी हाथ में फिर 5 बच गए, और फिर 6 और 5 11, ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें कोनो कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, आज ना अभी ना जीवन में कभी ना दिक्कत होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ रही होगी, पूरी तरह से बात आपको समझ में आ रही होगी, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। बस कुछ नहीं, शांति से सवाल पढ़िएगा, यदि किसी संख्या में से उसका 16.2/3% घटाने पर 930 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें, जो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हमको लाना है पूर्णा भिन्न में बदल के, भिन्न में बदल के लिया है, तो जो बट्टा में आएगा तो बट्टा का मतलब अनुपात, तो वही हम लोग किए 16.2/3% की वैल्यू 1/6 होता है, तो कहेगा मतलब 1:6 होता है। अब ये 6 कुल है, मूल है, 100% है, ये 6 के निकालते हैं 16.2/3%, तब 1 आता है,
तो अनुपात में 1:6 है, ये 6 कुल है। इसी में से कह रहा है कि 16.2/3% घटा दिया जाए, तो मूल संख्या में से घटाना है। तो मूल संख्या क्या है, मतलब कुल संख्या में से घटाना है। कुल संख्या तो 6 है, कुल संख्या 6 है, और कुल संख्या 6 का 16.2/3% 1 है। अब 1 हम लोग घटा दिए तो कितना आ गया, ये अनुपात में अनुपात 6 में से अनुपात 1 घटा दिया, कितना अनुपात 5। तो अनुपात 5 के मान कितना है दिया हुआ, 930। तो 930 हो गया। तो अनुपात 1 के वैल्यू निकालिए 186, अनुपात 1 के वैल्यू 186। तो मूल संख्या पूछ रहा था, तो मूल संख्या 6 था, तो अनुपात 6 के वैल्यू लिया है हम लोग, तो कितना हो गया 1116 उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन सवाल का उत्तर हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल अब आराम से कर लीजिएगा। तो बस आज इतने रह दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर वापस मिलते हैं। फिर हाँ, धीरे धीरे सवाल का स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तब इसमें सवाल हम अत्यधिक करवाने की कोशिश भी करेंगे। 5 सवाल टारगेट रखेंगे कि 5 सवाल कम से कम हम आपको पर डे करवाएं। 5 सवाल जो है पर डे हम आपको कम से कम करवाएंगे। अभी धीरे धीरे चले दीजिए, 5 सवाल आपको पर डे हम करवाएंगे, 5 अलग टाइप के होगा। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए।